न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 43 साल बाद सदन में सीएम योगी पेश करेंगे मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट। केशव मौर्य ने कही ये बात। 1980 के मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट आज यानी मंगलवार 8 अगस्त को यूपी विधानसभा में पेश की जाएगी। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 43 साल के बाद इस रिपोर्ट की सार्वजनिक करने जा रही है। रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा, 1980 के मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट जनता से छिपाई गई थी और इसे पेश किए जाने की जरूरत है। इस रिपोर्ट से प्रदेश ही नहीं देश की जनता को मुरादाबाद दंगों के बारे में सच्चाई जानने में मदद मिलेगी। डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा, हर किसी को इस रिपोर्ट का स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि दंगा कौन करता है, कौन इसका समर्थन करता है और कौन इसके खिलाफ लड़ता है। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने सवाल करते हुए पूछा कि ये रिपोर्ट 15 मुख्यमंत्रियों ने अभी तक क्यों पेश नहीं की थी। इस सवाल का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि ये तो उन 15 मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछना चाहिए। अगर इस रिपोर्ट को वर्तमान में पेश किया जा रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए और दंगों का सच सभी के सामने आना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1980 में मुरादाबाद के अंदर हुए दंगों में करीब 83 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जिस वक्त ये दंगे हुए थे उस वक्त प्रदेश में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा बताया जा रहा है कि ये दंगा ईद के दिन शुरू हुआ था। मुरादाबाद में हुई इन दंगों की रिपोर्ट जांच आयोग ने नवंबर 1983 में सरकार को सौंप दी थी, लेकिन सरकार ने कभी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस रिपोर्ट का सार्वजनिक करने का फैसला किया था। हालांकि इसे लेकर काफी सियासत भी दिखने को मिली थी। मीडिया खबरों के मुताबिक साल 1983 में रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश में कई पार्टियों की सरकार सत्ता में आई, लेकिन इस रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया। इन दंगों के बाद अभी तक 15 मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई भी सीएम इस रिपोर्ट को सदन में पटल पर रखने की हिम्मत नहीं जुटा सका है। वही 40 साल गुजर जाने के बाद आज मुरादाबाद दंगों से जुड़ी इस रिपोर्ट को योगी सरकार सदन में रखने जा रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्यसभा नहीं गए जयंत चौधरी तो बड़ी गठबंधन की मुश्किल। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी दिल्ली सेवा बिल सोमवार को पारित हो गया। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस के दौरान पक्ष विपक्ष की जोरदार बहस देखने को मिली। दोनों पक्षों की बहस के बाद शाम को दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग हुई। विपक्षी गठबंधन इंडिया और सपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल वोटिंग से दूर रही। राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहे। विपक्षी खेमे की एकजुटता के मौके पर जयंत चौधरी के गैर मौजूदगी में कई सवालों को जन्म दिया। बता दें कि दिल्ली सेवा बिल विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी थी। ऐसे में एक प्रमुख सहयोगी सदस्यता की सदन में गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। सवाल उठने के बाद रालोद की तरफ से सफाई आई। दिल्ली के लोक सेवा बिल संसद के पास व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने वीडियो जारी कर राज्यसभा सांसद और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के सदन में अनुपस्थित रहने पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी परिवार में मेडिकल इमरजेंसी के कारण दिल्ली लोक सेवा बिल पर चर्चा का हिस्सा नहीं बन सके। उन्होंने कहा कि रालोद की टीम राज्यसभा में हो रही चर्चा पर नजर बनाई हुई थी। रोहित अग्रवाल ने साफ किया कि वोटिंग के दौरान कांटे की टक्कर होने पर जयंत चौधरी राज्यसभा जरूर जाते, बहस के दौरान नहीं थे जयंत चौधरी। उन्होंने कहा कि रालोद दिल्ली सेवा बिल का विरोध करती है। संसद दिल्ली सेवा बिल पास होना लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि 131 बनाम 102 के वोट में बहुत बड़ा अंतर है। रालोद का एक वोट मिल जाने से खास फर्क नहीं होने वाला था। उन्होंने कहा कि रालोद की जनहित के मुद्दों पर लड़ाई जारी रहेगी। रोहित अग्रवाल ने दावा किया कि रालोद विपक्षी खेमे के साथ है। मुंबई की अगली विपक्षी बैठक में रालोद प्रमुख मौजूद रहेंगे। सवाल उठने के बाद क्या बोली आरएलडी? गौरतलब है कि सत्तारूढ़ बीजेपी नीति
एनडीए गठबंधन को बिल के पक्ष में 131 वोट मिले, विपक्षी को महज 102 वोट मिले। संतोष करना पड़ा। बिल पारित होने पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। पंजाब सीएम भगवंत मान ने भी विधेयक को संघीय ढांचे के लिए खतरे की घंटी बताया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News TS डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS News 3 पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।